हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे कूलाम फोर्स भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम चार्ज कंसेप्ट को समझेंगे कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि जो कूलाम फोर्स होता है वो चार्ज के लिए वैलिड है, चार्ज पार्टिकल के लिए। कूलाम फोर्स जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ध्यान रखना है कि जो कूलाम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज पर अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी बात है कि जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। चार्ज। तीसरी बात है कि जो चार्ज है वो रेस्ट पर होना चाहिए, एट रेस्ट। समझते हैं कि जैसे एक ये चार्ज बॉडीज है, ये चार्ज बॉडीज है। दूसरी ये एक कोई चार्ज बॉडीज है, इस पर चार्ज है प्लस या माइनस Q1। पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, माने दोनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरा है Q2 चार्ज है। तो दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो R है। प्लस Q1 से लेकर प्लस Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, R डिस्टेंस हो गई। ये चार्ज जिस बॉडी पर है उस बॉडी का साइज बहुत कम होना चाहिए एज ए कंपेयर टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए एज ए कंपेयर टू साइज ऑफ चार्ज बॉडीज। और ऐसे चार्ज बॉडीज को हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, दोनों रेस्ट पर होना चाहिए। अगर रेस्ट पर हैं तो इनकी फील्ड भी रेस्ट पर होगी। कैसे? जैसे ये कोई चार्ज है प्लस का या माइनस का, और अगर ये रेस्ट पर है तो इसके आसपास जो फील्ड डेवलप हो रही है, ये फील्ड डेवलप हो रही है, इस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है इसलिए ये फील्ड भी रेस्ट पर होगी। बिकॉज चार्ज एट रेस्ट देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो रेस्ट। तो ये रेस्ट पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेस्ट पर है तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो फोर्स है, ये फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करती है, इफेक्टिव करती है, और जिसकी वजह से ये चार्ज, माने ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो इस चार्ज पर जो फोर्स है वो सेकंड की वजह से है, और सेकंड पर जो चार्ज है वो फर्स्ट की वजह से है। इस फील्ड को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से डेवलप होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम कैंडल लेते हैं, और कैंडल अगर ग्लो कर रही है तो इसके आसपास एक लाइट फील्ड डेवलप होती है। ये लाइट फील्ड हो गई। क्योंकि कैंडल रेस्ट पर है इसलिए इसके आसपास की जो फील्ड है वो भी रेस्ट पर है। जिस तरह से अभी हमने चार्ज का एक एग्जांपल लिया था कि चार्ज रेस्ट पर है और उसके आसपास की जो फील्ड है वो भी रेस्ट पर है। अगर इस कैंडल को हम मूव कराएंगे तो ये फील्ड भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में कैंडल मूव करेगी। सेम सिचुएशन चार्ज पार्टिकल पर भी होती है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उसकी फील्ड भी मूव करती है, लेकिन हमें जो एप्लीकेशन पढ़ना है कूलाम फोर्स की, उस कूलाम फोर्स में चार्ज को हम मूव नहीं करा सकते, क्योंकि ये वैलिड ही है केवल रेस्ट चार्ज पार्टिकल के लिए। इसलिए हम चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात नहीं करेंगे, और हम देखेंगे कि इस चार्ज पर इसकी वजह से कितना फोर्स है या इसकी वजह से इस पर कितना है। तो कूलाम जो फोर्स है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं Q1 Q2।
मीन कूलाम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। कूलाम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन, अगर हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन मीन कूलाम फोर्स इज इनवर्सली स्क्वायर, कूलाम फोर्स इज इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ बोथ चार्ज। जो कूलाम फोर्स है वो दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। और अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, और दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको रिमूव करके हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखेंगे, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ साथ हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू के मीन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है ये, और इसकी जगह ये इसी के साथ हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हियर के इज अ इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट and value of k equal to 1 by 4 pi epsilon naught mean epsilon 0 equal 9 10 power 9, और इसकी यूनिट हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हियर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 पाई 9 10 पावर 9, और यूनिट लिखेंगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसे जब हम थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है वो 8.85 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि इतना फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल की वजह से। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स की वैल्यू इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस चार्ज की वजह से वहाँ पर कितना फोर्स है और उसकी वजह से इस पर कितना चार्ज है उसको हम देखेंगे। हालांकि दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू यही है जो अभी हमने लिखी। देखते हैं कूलाम फोर्स ऑन प्लस माइनस Q1, जो भी चार्ज आपके पास है प्लस का या माइनस का, प्लस माइनस Q1 चार्ज ड्यू टू प्लस माइनस Q2 चार्ज, और इसे हम लोग लिखेंगे F कौन फोर्स लगा रहा है, सेकेंड चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है फर्स्ट वाले पर, इसलिए हम लोग लिखेंगे F12 इक्वल टू K की वैल्यू पुटअप करते हैं और हम लोग लिखेंगे Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। चाहे तो हम लोग इसे 12 करके लिख सकते हैं, और ये ध्यान रखना कि R12 और R21 ये R के इक्वल होता है। इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट चार्ज, और वो दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसी के इक्वल होती है। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। और अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इसमें हम वेक्टर साइन बना दें और इधर हम लोग ब्रैकेट में R12 कैप लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कूलाम फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज
मीन प्लस माइनस Q2 चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज मीन प्लस माइनस Q1 चार्ज। और इसे हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्योंकि ये जो फोर्स है वो फोर्स सेकेंड चार्ज पर है और फर्स्ट की वजह से है, इसलिए हम इसे 2 1 लिखेंगे और समझने के लिए यहाँ पर भी 2 1 लिख सकते हैं। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें इस फार्मूले को तो इधर वेक्टर सिंबल लगाएं और इधर ब्रैकेट में R21 का कैप लिख दें इस तरह से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो फोर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे ये रिपेल करें या अट्रैक्ट करें, चाहे रिपल्सन फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो। जैसे मान के चलें कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन के लिए ये इधर फोर्स होगा और ये वाला फोर्स इधर होगा। इधर वाला जो फोर्स है ये F21 है और इधर वाला जो फोर्स है F12 है। ध्यान रखना है कि कोई भी चार्ज खुद पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, वो अपने पड़ोसियों पर फोर्स लगाता है। तो इस तरह से हमने कूलाम फोर्स को देखा।